अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूं मिर्ज़ा उस्मान बेग। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर आफियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे आगे ये जो आखिरी आरामगाह आप देख रहे हैं, ये लाहौर की मरूफ शायरा मुनव्वर सुल्ताना लखनवी की आखिरी आरामगाह है। मुनव्वर सुल्ताना के ही नाम से एक बहुत मशहूर गुलकारा भी गुजरी हैं, जिसकी वजह से अक्सर मुहक्किकीन और लाहौर के लोग गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। हालांकि दोनों अपने अपने वक्त में बेहद मकबूलो मरूफ थी। आप इन्हें लाहौर के दो बड़े किरदार भी कह सकते हैं, मुनव्वर सुल्ताना गुलकारा भी और मुनव्वर सुल्ताना लखनवी भी। लखनवी से ही आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये लखनऊ में पैदा हुई। लखनऊ बरसगीर पाको हिंद में अपनी सकाफत, तहजीब, बोल चाल, ख़ास तौर पर अदब अदाब की वजह से बेहद मकबूल मरूफ है। जैसे आजकल एक सीरीज़ चली है हीरा मंडी, जिसमें बताया जाता है कि बादशाह अपने बच्चों को अदाब वगैरह सिखाने के लिए भेजा करते थे, तो वो उसी लखनऊ की ही बात है, कि उसकी ही तहजीब की बात है कि वहाँ पर भेजा जाया करता था। तो मुनव्वर सुल्ताना लखनवी की लाहौर के लिए बहुत सी खिदमात हैं। ख़ास तौर पे जिस इलाके में मैं मौजूद हूँ, ये छोटे मियाँ कब्रिस्तान का इलाका है। इसी के करीब जंगले वाली ग्राउंड है, जहाँ पे एक स्कूल, किसी ज़माने में वो 2 कमरों का स्कूल हुआ करता था। ये सारा इलाका, इसके इर्द गिर्द लेफ्ट राइट जो है वो रेलवे के क्वार्टर्स थे, छोटे छोटे। आप आज भी अगर देखें तो कई गाँव से भी ज़्यादा बदतर और पसमानदा किस्म के क्वार्टर्स हैं। वहाँ पर इन्होंने बच्चियों की तालीम के लिए खसूसी तवज्जो दी, जो कि आज एक बड़ा स्कूल बन चुका है। जो पुराने बुज़ुर्ग हैं वो एक दो ही मुझे मिले, उनको तो मालूम है कि ये मुनव्वर सुल्ताना लखनवी का स्कूल है, लेकिन अब चूंकि नाम भी तब्दील कर दिया गया हुआ है, इवन के उसके करीब ही स्कूल के जो बड़ा रोड है वो आज भी मुनव्वर सुल्ताना लखनवी रोड के नाम से मशहूर है। आपने कई शायरी की कुतब भी लिखी। आपकी वजह शोहरत भी कई वजूहात की बिना पे थी। जैसे पुराने ज़माने में लोग अपनी बच्चियों को इतना पढ़ने नहीं देते थे। एक तो आपने लड़कियों की तालीम की तरफ खसूसी तवज्जो दी, दूसरा आप खुद हर जगह पे साइकिल पर जाया करती थी। मुनव्वर सुल्ताना लखनवी 3 मार्च 1935 को बिस्मिल लखनवी के यहाँ लखनऊ में पैदा हुई। क़याम पाकिस्तान के बाद आप शरकपुर शरीफ में अपने ख़ानदान के साथ आ बसी। वहीं पर आपने अपनी इब्तदाई तालीम का आगाज़ किया। उसके बाद आपने BA पंजाब यूनिवर्सिटी से किया और उसके बाद आप लड़कियों की तालीम की तरफ मुतवज्जा हो गई। 2 कमरों से शुरू होने वाला स्कूल आगे चल के इनकी ज़िंदगी में ही MC रेलवे मिडिल स्कूल के दर्जे तक पहुंचा। इनकी खिदमात के सिले में रेलवे ने स्कूल के सामने एक बड़ी सड़क का नाम मुनव्वर सुल्ताना नकवी रोड रखा। आपको शायरा पाकिस्तान भी कहा जाता था। जैसे मैंने आगे जिक्र किया कि लाहौर में वैसे तो कई मुनव्वर सुल्ताना हमें देखने में मिलती हैं, लेकिन 2 का जिक्र बहुत ज़्यादा। एक मुनव्वर सुल्ताना जो गुलकारा थी और दूसरी ये जो शायरा थी। इनकी तारीख़ पैदाइश में भी अक्सर इनकी जगह पे गुलकारा की तारीख़ वफ़ात लिख दी गई है और उनकी जगह पर इनकी लिख दी गई है। ये 4 जून 1990 को इनका इंतकाल हुआ है, उनका 7 जून को हुआ है, जिसकी वजह से अक्सर गलतफहमी में इनकी तस्वीर उनकी जगह पर लगा दी जाती है और उनकी तस्वीर इनकी जगह पर लगा दी जाती है, और ये भी एक कह लें कि बहुत बड़ी गलती है। मुनव्वर सुल्ताना की शख्सियत पर बात करने के लिए उर्दू ज़ुबान अदब की नामवर शायरा FC कॉलेज में शोबा उर्दू से मुंसलिक हैं, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिदा दिलावर। आइए और उनसे जानते हैं मुनव्वर सुल्ताना की शख्सियत के बारे में। बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप जानते हैं कि आज लाहौर की एक सीनियर मोस्ट शायरा की आज बरसी है, और अगर बहैसियत शायरा मैं उसे याद ना करूं तो मैं ये समझूंगी कि मैंने अपने आप के साथ इंसाफ नहीं किया। मुनव्वर सुल्ताना लखनवी, आप नाम से जान गए होंगे कि लखनवी जो है वो ज़ाहिर है एक ख़ास लखनऊ की तहज़ीब थी, और वहाँ के लोग अपने नाम के साथ, वहाँ के पैदाइशी, वहाँ के रिहायशी अपने नाम के साथ लखनवी लगाते थे। तो मुनव्वर सुल्ताना लखनवी लखनऊ में पैदा हुई, और इनका घर ज़ाहिर है घरेलू माहौल इनका एक अदबी था और शायराना था। इनके वालिद साहब बिस्मिल लखनवी वो भी एक शायर थे, और इनको मुनव्वर सुल्ताना को घर से ही लिखने पढ़ने की तहजीब मिली। यहाँ पे उन्होंने अदीब फाजिल और अदीब आलम के कोर्सेज़ किए, और उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से उन्होंने BA का एग्ज़ाम पास किया। उस दौर में आप ये देखें 1947 या
50s की रेंज में या इन सालों में ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए बहुत मुश्किल था अदब में आना। और ये कोई दबंग फैमिली होती है, लेकिन इनकी तो कोई उस तरह से बहुत अमीर कबीर फैमिली नहीं थी, एक मिडिल क्लास या सफ़ेद पोश थे। लेकिन फ़न जो है वो तो अमारत और गुर्बत नहीं देखता ना इंसान के साथ, वो तो जिसको अता हो अल्लाह ताला की तरफ से या कुदरत की तरफ से अता हो, तो वो बस बंदा जो है वो उस पर रहमत नाजिल हो जाती है और वो फ़न की रहमत से माला माल हो जाता है। तो ये इनके यहाँ पर फिर इन्होंने एक घर में भी पढ़ने लिखने का माहौल था, इन्होंने टीचिंग को पसंद किया। मैं ये समझती हूँ कि हमने आज तक ख़वातीन में ज़ाहिर है उस दौर में कम ख़वातीन शायरात थीं और ज़्यादातर हमारी निगाह जो है कुछ फैमिलीज़ थीं जिसमें लोगों को प्रोटेक्शन थी और अपनी मर्ज़ी से अदब की तरफ या कोई भी फ़न इख्तियार करने में उनको आज़ादी थी। लेकिन मुनव्वर सुल्ताना लखनी का जो घराना था इस तरह से आज़ादी उनको नहीं थी, लेकिन इन्होंने अपने घर से इल्मी अदबी फ़िज़ा का भरपूर फ़ायदा उठाया। आप देखिए कि 1924 में हम अदा जाफ़री को पहली उर्दू की शायरा मानते हैं। तो अदा जाफ़री को तो घर में बहुत एज था, उनका ख़ासा अमीर घराना था, वालिद साहब उनकी सपोर्ट थी, एक सरकारी बड़े ओहदे पर थे, सरकारी ऑफिसर थे। तो यहाँ पर उस तरह से नहीं था, लेकिन इन्होंने सैयद आले रज़ा से भी इन्होंने इस्लाह ली, फिर वालिद साहब से भी इस्लाह ली, बिस्मिल साबरी से मुसलसल ये इस्लाह लेती रहीं और शायरी भी साथ चलाती रहीं। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में इन्होंने अपना जो रोज़ी रोटी का ज़रिया था वो उन्होंने बच्चों को पढ़ाने से वो पूरा किया। और शायद वो इतना ज़रूरी भी नहीं था उनके लिए, लेकिन उनका एक शौक़ था कि वो जो जनरेट करना चाहती थी, जो उनके अंदर हर्फ और लफ्ज़ की एक तड़प थी, तो वो चाहती थी कि जो चीज़ मैं जनरेट करूँ ज़्यादा से ज़्यादा वही बेहतर है। और हाँ, एक बात मैं ज़रूर यहाँ पर करूँगी कि मुनव्वर सुल्ताना लखनवी जो थी वो लखनवी अंदाज में खूबसूरत साड़ी पहनकर महफिल में जाया करती थी, और जिस महफिल में ये मुशायरा पढ़ती वो महफिल की जान हुआ करती थी। और खूबसूरत ड्रेसिंग और ख़ास तौर पे सफ़ेद साड़ी के साथ, और लोग देखते ही रह जाते पंडाल में जब वो आती। जिस भी सतह के मुशायरे थे जिसमें उनको शिरकत का मौका मिलता तो लोग उनको गौर से सुनते, शौक़ से सुनते और कई कई घंटे इंतज़ार भी करते कि आज मुनव्वर सुल्ताना लखनवी ने आज मुशायरे में आना है। तो उनकी बहुत शोहरत हुई एक सतह तक उनकी, लेकिन वो ज़ाहिर एक माफिया नहीं था उनके पीछे, और बहुत ग्रोह नहीं थे, ग्रुपिंग नहीं थी, और घर की हद तक थी उनकी। लेकिन इसके साथ ये भी बात नहीं है कि वो बेचारी बनकर उन्होंने शायरी की। उनकी 4 किताबें भी पब्लिश हो चुकी हैं और ज़्यादातर उनको दर्द का इस्तारा पसंद था, और शहरे दर्द के नाम से एक किताब उनकी है, और एक दर्द दिल इस तरह का भी नाम है, एक अज़ा मेरे जहन से निकल गया, एक उनकी किताब रिदा या कुछ इस तरह से थी। तो ये फिर ये मुगलपुरा में आके तो इनकी जो फैमिली आबाद हुई, पहले शर्कपुर में आके इन्होंने पाकिस्तान में स्टे लिया, शर्कपुर से फिर होती मुगलपुरा में आई, और मुगलपुरा में फिर रेलवे इंतज़ामिया ने जब देखा कि खातून इतना अच्छा पढ़ाती है तो फिर उन्होंने कुछ इनकी मदद की, और उनकी सपोर्ट से इन्होंने 2 कमरों का एक छोटा सा स्कूल बनाया, और उस स्कूल को इतना इन्होंने इस्टेब्लिश किया। अकेली खातून ने, जो कि एक शायरा थी, मेरा उनका ताल्लुक तो अदब का है, एक शायरी का रिश्ता जिसकी वजह से मैं उनको पसंद करती हूँ। लेकिन पढ़ने लिखने वाले लोगों ने अपने बच्चों को जब इनसे तालीम दिलवाई या देखा उन्होंने इनका शौक़, तो उन्होंने इनको थोड़ा सपोर्ट किया, और फिर वो वहीं पर पढ़ाती रही, और तकरीबन 33 साल तक वो अपना जो इल्म था वो जनरेट करती रही और लोगों को सरफराज करती रही इससे, अपने नॉलेज से, अपने तजुर्बे से, अपने इल्म से, अपने शेर से, अपने हर्फ से, अपने अदब से। और फिर ये इनकी वफ़ात होती है 1990 में, ये फ़ौत हो जाती है। और इनकी शायरी जो इनकी किताबें छपी उसमें से भी कुछ अशार मैंने देखे थे, लेकिन अब चूँकि इतना वक्त नहीं है यहाँ पर मैं सारी उनकी 4 किताबें यहाँ पर कोई सिलेक्शन रखूँ, लेकिन चंद अशार मैं उनके ज़रूर बयान करूँगी। इससे पहले मैं ये ज़रूर कहूँगी कि काश मुनव्वर सुल्ताना लखनवी को
वो माहौल मिलता जो हमारे यहाँ भी चंद घरानों को मिल गया है, ताकि उनका भी उस तरह से नाम होता, क्योंकि उन्होंने 20वीं सदी में जब इल्मी अदबी महफिल में जाना शुरू किया, तो आप ये देखें 1935, 47, 50, 60, 70 की दहाई तक भी खवातीन इतनी इन नहीं थी। वो तो आहिस्ता आहिस्ता चंद खवातीन हैं जो हमारी अफसाना निगार है, या चंद एक जो बाहर से भी पढ़ के हैं, जैसे कुर्रतुल ऐन हैदर को हम लेते हैं नॉवल निगारी में, तो जाहिर है वो एक PhD भी उनकी बाहर से थी। तो ऐसे लोगों को जिनको इतना एक्सपोजर मिल जाता है या माहौल ऐसा मिल जाता है, हालात अच्छे मिल जाते हैं, तो उनका तो नाम हो जाता है। और ये 4 किताबों की मुसन्निफा जिनका नाम हमारी कहीं निसाबों में उसका जिक्र है, ना किताबों में हमें इतना दिखाई देता है, ना ही आज जैसे यहाँ पर तो छींक भी लोग मारे तो सोशल मीडिया आजकल उसको इतना चढ़ा देता है, या जिसके पीछे माफिया हो, जिसके पीछे छड़ी हो, जिसके पीछे एक ग्रुप हो, जिसके पीछे माल दौलत के अंबार लगे हों, तो ऐसी खातून जिसने अपनी जो फन है उसके साथ उन्होंने कौम के बच्चों की आबियारी की, कौम के बच्चों को उन्होंने पाला, जो इल्म अदब प्रमोट किया, जो बुनियाद बांधी हमारे मुगलपुरा जैसे। उस वक्त तो ये एरिया एक मतलब एक गांव सा था, कोई इस तरह से था भी नहीं तरक्की याफ्ता, तो वहाँ पर उन्होंने तालीमी बुनियाद जो है वो लोगों को अता की। तो अपने आप को मैं समझती हूँ कि अपना नुकसान तो उन्होंने वक्ती तौर पर किया, लेकिन जो लोग इनसे पढ़ चुके हैं, जो नस्लें इनसे फैज़याब हो चुकी हैं, वो तो ज़ाहिर है सदका जारिया है। लेकिन कोई और इनकी जगह होता, मुनव्वर सुल्ताना की जगह, तो शायद वो अपने फ़न को ही आगे लेकर चलता, क्योंकि उनकी उठान इतनी मजबूत थी और उनकी दबंग एंट्री उस दौर में, जबकि बुरके से खातून को बाहर नहीं आने दी। और ख़वातीन, आपको पता है कि उस दौर में भी फर्जी नामों से इजाज़त नहीं होती थी, पढ़े लिखे घरानों में भी इजाज़त नहीं थी कि वो अपने नाम से कोई गज़ल छपवा सके, अपने नाम से अफसाना छपवा सके, कोई चीज़ वो अपने नाम से, तो फर्जी कलमी नामों से वो छपवाती, डरते से कि कहीं खानदान का प्रेशर होता। तो एक लखनऊ से निकली हुई एक शायरा जो कि मुगलपुरा में, लाहौर में हमने उसको मार दिया। ये मैं इसका समझती हूँ कि हमारी सोसाइटी, हमारी हुकूमत, हमारा मुल्क और हम सब शायर अदीब भी इसके कसूरवार हैं। आखिर में मैं उनको खराज तहसीन पेश करते हुए उनके चांद, हाँ एक बात और सुनिए कि देखिए उनके ये तो जो हमारे बड़े शुरा होते हैं, मर्द हजरात, उनके कतबों पर उनके अशार होते हैं, तो ये उनके सनद याफ्ता शायरा होने की एक ये भी बड़ी निशानी है कि उनके कतबे पर उनके अपने शेर लिखे हुए हैं। मैं पेश करती हूँ चंद अशार उनके, फिर उनके कतबे पर लिखे हुए शेर भी पेश करती हूँ। वो कहती हैं कि मोहब्बत का हर एक पहलू हंसी था, मोहब्बत का हर एक पहलू हंसी था, मगर फिर भी सुकून दिल नहीं था। और मुसलसल बज रहे थे कान साकी, मुसलसल बज रहे थे कान साकी, खनक सागर की थी सागर नहीं था। और ये देखिए, ये क्या हुआ कि धुआंधार हो गई दुनिया, ये क्या हुआ कि धुआंधार हो गई दुनिया, दिखाई कुछ नहीं देता नजर में कुछ भी नहीं। और अगला शेर देखें कि वही उदास बयाबां, वही मुहीब नगर, वही उदास बयाबां, वही मुहीब नगर, न बांध रखते सफर, अब सफर में कुछ भी नहीं। और आखिर में जैसा कि मैंने अर्ज किया कि ये वो वाहिद शायरा हैं, गालिबन उसके बाद तो परवीन शाकिर और दीगर शायरात के जो हमारी फौत हो जाती हैं, उनकी कब्रों के कतबों पर भी उनके अशार लिखे होंगे, लेकिन ये 20वीं सदी की शायरा जो कि 1990 में वफात पा जाती हैं, तो उनके कतबे पर ये हाँ, ये मुनव्वर सुल्ताना के बारे में थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी हमारे यहाँ है, क्योंकि ये इस नाम से 2-3 फ़नून में ख़वातीन मरूफ हुई हैं। एक हमारी बहुत अच्छी रकासा भी थी मुनव्वर सुल्ताना, और एक मुनव्वर सुल्ताना जो है वो बड़ी अच्छी आर्टिस्ट भी थी। और ये जो थी मुनव्वर सुल्ताना लखनवी, ये शायरा थी और इनका तरन्नुम बहुत अच्छा था। तरन्नुम का जिक्र पहले नहीं हुआ, मैं भूल गई कि जब ये शायरी पढ़ती तो लोग इनको सुनते तो सुनते, कानों में रस घोलती, लेकिन इनको देखते ही रह जाते।
इतना खूबसूरत इनका तरन्नुम था, और फिर अंदाज भी उनका खूबसूरत, आवाज़ भी उनकी अच्छी और शायरी भी अच्छी। तो आजकल हमारे अभी हाल ही में एक मुनव्वर सुल्ताना भट्ट भी शायरा थी, वो भी फ़ौत हुई। तो ये मुनव्वर सुल्ताना से कई नाम से थे, लेकिन ये जो मुनव्वर सुल्ताना है, ये लखनवी की पहली खातून है जो यहाँ पर शायरा आके वफ़ात हुई, जिनकी इनकी एक कतबे पर देखिए मुगलपुरा में इनका जो मज़ार है, एक सॉरी इनकी जो कब्र है, उस पर ये शेर कहती हैं कि जिंदा रहे तो बज़्म में नगमा सरा रहे, जिंदा रहे तो बज़्म में नगमा सरा रहे, आई कज़ा की लहर तो खामोश हो गए, जिंदा रहे तो बज़्म में नगमा सरा रहे, आई कज़ा की लहर तो खामोश हो गए। दुनिया जतन के जो भी मुनव्वर करे मगर, दुनिया जतन के जो भी मुनव्वर करे मगर, जो लोग जा चुके हैं वो वापस ना आएंगे। क्या खूबसूरत शेर हैं उनके। और उनको शायद शायरा थी ना, और शायर के बारे में कहा जाता है कि शायर वली होता है। उनको पता था कि ये अशार कहने में तो आम रवा रवी में कह गई, लेकिन वो जानती थी कि मेरे मरने के बाद मेरे लवाहकीन ये वाले अशार मेरे कतबे पर लगाएंगे। और मुनव्वर सुल्ताना लखनवी, आप जिंदा रहेंगी, आज नहीं तो मुजीद अमजद की तरह कोई सदी के बाद, कोई 1.5 सदी के बाद, आखिर आप हमारी बुनियादी शायरात में से हैं, आगाज़ की शायरात में से। आपको नज़रअंदाज कैसे किया जाता है, आप जिंदा हैं, आप जिंदा हैं। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने मेज़बान मिर्ज़ा उस्मान बेग और डॉक्टर शाहिदा दिलावर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।